गुड मॉर्निंग साथियों, हैप्पी धनतेरस सभी विद्यार्थियों को। मैं सभी विद्यार्थियों का आपकी अपनी क्लासेस जेएमएस में स्वागत करता हूं। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज आगे उसी के साथ में हम लोग क्वेश्चन पर मतलब कि सॉल्व करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला नंबर 1 है। आज क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, मैं पढ़ दूंगा पूरा, आप लोग समझिएगा। दिया गया है रूबी और जूही बहनें हैं। रूबी और हम आज नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं। चैप्टर अभी तक हम लोग डायरेक्शन पढ़ रहे थे, आरआरबी में डायरेक्शन पढ़ रहे थे, और आज से ये हमारा नया चैप्टर है। ये ब्लड रिलेशन का है, जो प्रीवियस ईयर का ही सभी जितनी भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो सब प्रीवियस ईयर का ही है। तो ब्लड रिलेशन में जो भी होता है, जैसे रिलेटिव होते हैं कि चाचा, दादा, नाना या जो होते हैं, सबसे पहले हम बता देते हैं। जब मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, जब ये ट्रायंगल बनाऊंगा तो आप ये समझिएगा कि हम मेल को प्रदर्शित किए हैं। ट्रायंगल बनाएंगे तो ये मेल रहेगा, यानी कि पुरुष रहेगा। और जब मैं सर्कल बनाऊंगा, सर्कल से फीमेल रहेगा। सर्कल से फीमेल रहेगा यानी महिला। हर एक क्वेश्चन में मैं ये ट्रायंगल और ये सर्कल जरूर बनाऊंगा। जब गर्ल लेडीज की बात होगी तब ये सर्कल बनेगा, और जब लड़का और पुरुष आदमी जो भी दिया होगा तो ये ट्रायंगल से इंगित करूंगा। मैं क्वेश्चन में पढ़ाते समय पहले ही बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन हमारा दिया गया है रूबी और जूही बहनें हैं, यानी दोनों लड़कियां हैं। तो बहनें हैं तो बहनों को हम सर्कल से बना लिए। ये बहनें हो गई, और नाम रूबी है तो RUBI रूबी, और जूही ये हो गई जूही। इसके बाद आगे दिया गया है कृष्णा जूही के पिता का पिता है। तो यहाँ पर कृष्णा जो है ये जूही के पिता हो गए, अब पिता के पिता यानी ये कृष्णा है। इसके बाद दिया गया है रेशमा अरविंद की माँ है, और साथ में दिया गया, हमको यहाँ पर रेशमा नहीं दिया गया तो हम लोग रेशमा को अभी नहीं, मतलब अरविंद को नहीं इंगित करेंगे। उसके बाद बोला है अरविंद रोहित के पिता हैं, जो रूबी का इकलौता भाई है। यानी रूबी का इकलौता भाई, एक ही भाई है, यानी ये दोनों क्या हो गए, भाई और बहन हो गए। ये हो गया हमारा अरविंद रोहित के पिता हैं, ये हो गए रोहित। जब इसका भाई है तो यानी ये अरविंद हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें दिया गया है रेशमा अरविंद की माँ है। अरविंद ये थी, यानी कृष्णा के साथ उसकी माँ का जो हो गई ये रेशमा। रेशमा का शादी हुआ है कृष्णा के साथ, तभी अरविंद की माँ होगी। जब रिलेटिव आएगा ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दूंगा तो समझ लो वो भाई बहन में है। और जब इक्वल का निशान लगा दूंगा तो समझ लो ये जैसे ये लगा हुआ है वो क्या है, आपस में पति पत्नी है। अब ये हमारा चित्र बन गया है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, दिया गया है, एक बार फिर देख लो, रूबी और जूही बहनें हैं। रूबी और जूही बहनें हो गई। उसके बाद दिया गया कृष्णा जूही के पिता का पिता है, यानी जूही के पिता का पिता कृष्णा हो गया। उसके बाद दिया रेशमा अरविंद की माँ है। रेशमा जो है अरविंद की माँ है, लेकिन अभी हमको पता नहीं था कि अरविंद कहाँ पर है। फिर उसके बाद आगे दिया गया है अरविंद रोहित के पिता है। अरविंद जो है रोहित के पिता है, जो रूबी का इकलौता
भाई है, यानी रूबी का इकलौता भाई है, तो यानी इसी के पिता अरविंद हो गए, अरविंद की माँ रेशमा बना दिए। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कृष्णा का रोहित से संबंधित क्या है। जब भी से बोलेगा, जिससे पूछेगा उसकी तरफ हम जाएंगे। यहाँ पर से बोला रोहित से, यानी ये हमारा रोहित है, और रोहित से यहाँ पर इंगित करो, देखो ये क्या लग रहा है कृष्णा, यानी रोहित के क्या है, पिता के पिता दादा लगते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, दादा और पिता के पिता। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दादा, और एक ऑप्शन और दिया गया है पिता के पिता। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, रोहित के कृष्णा जो लग रहे हैं वो दादा लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब दिया गया है अमरूद, यहां पर फल को रिलेटिव किया गया है, तो हम फल बनाएंगे। यहां पर दिया गया है अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है, अंगूर के पिता का। यहां पर ये हो जाएगा अंगूर, अंगूर पता नहीं लड़का है या लड़की, इससे नहीं दिया गया है, तो हमको अंगूर लिख लेंगे। अंगूर के पिता का इकलौता भाई अमरूद है, इकलौता भाई जो है ये अमरूद है। आपके आरआरबी एनटीपीसी में स्टेज सेकेंड ये दिया गया है 15 तारीख 6वां महीना 2022 में, शिफ्ट तीसरे में ये क्वेश्चन आया गया था। फल दिया था और ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन पूछा गया था। अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है, अंगूर हो गया, अंगूर के पिता का इकलौता भाई अमरूद हो गया। अब दिया गया है आम जो है सेब की माँ है, आम जो है यहां पर सेब लिख दिए, और सेब की क्या है, माँ है। माँ कौन है, आम। अभी हमको पता नहीं है कि इसमें संबंध किससे, इसलिए अलग लिख लिए हैं। इसके बाद दिया गया सेब कीवी का भाई है। यहाँ पर ये सेब जो है ये लड़का है, किसका भाई है, कीवी का, यहाँ पर भी अलग बना लिए। फिर उसके बाद दिया गया है सेब के नाना की पत्नी, सेब के नाना की पत्नी अंगूर की दादी है, दादी भी यहाँ लिखा है, अंगूर की दादी। सबसे पहले हम दादी बना देते हैं, ये इसके पिता हो जाएंगे, ये इसके दादी हो जाएंगी। और क्या दिया गया है कि सेब के नाना की पत्नी, सेब के नाना की पत्नी, यानी यहां पर जो हमारा अमरूद है, अमरूद की क्या होगी, कोई बहन होगी, उस बहन का जो लड़का है सेब, तभी तो ये नाना बनेगा। लड़की के जो पिता होते हैं वो नाना कहलाते हैं उसके बेटे के। तो हम यहाँ पर बना देंगे, ये दिया गया है सेब के नाना की पत्नी अंगूर की दादी है, ये अंगूर की दादी हो गई, ये जो है सेब की नानी है, सेब की नानी है, ये नाना है। इसके बाद दिया गया है आम का अमरूद से क्या संबंध है। सबसे पहले हम यहाँ पर बना देंगे, ये हो जाएगा हमारा सेब, किसकी नानी है, सेब के नाना, सेब यहाँ हो जाएगा, ये लड़की हो जाएगी, ये आम, ये जो आम है ये यहाँ नीचे बन जाएगा, ये हो जाएगा आम। अब आम के नीचे ये है सेब, अब सेब कीवी का भाई है, ये हो जाएगा कीवी। ये बन गया, ये हमारा चित्र बन गया है। अब संबंध पूछा है आम का अमरूद से, अमरूद से पूछा है, ये अमरूद है, अमरूद से ये आम क्या लग रहा है, आम देख लो, ये अमरूद लड़का है, ये लड़की है, एक ही रो में है, यानी वो क्या लग रही है, बहन लग रही है। तो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है बहन। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा
वो बहन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार आप समझा दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो समझ लो आप लोग। दिया गया है अमरूद अंगूर के पिता है और अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। तो यहाँ पर ये अंगूर हो गया, अंगूर के पिता का इकलौता भाई अमरूद हो गया। फिर उसके बाद दिया गया है आम सेब की माँ है, तो सेब की माँ हो गई आम। उसके बाद दिया गया है सेब कीवी का भाई है, ये कीवी हो गया, इसका भाई हो गया सेब। इसके बाद दिया गया सेब के नाना की पत्नी अंगूर की दादी है, यानी अंगूर की दादी और ये सेब के नाना हो गए। ये सेब के क्या है, नाना है, और उनकी अंगूर की देखो ये दादी है, तो ये सेब के नाने हो गए। उसके बाद दिया गया है कि आम का अमरूद से क्या संबंध है, ये एक ही रो में है, ये अमरूद है, ये आम है, तो यानी वो भाई बहन है। तो अमरूद से पूछा है, लड़का से पूछा है, लड़की है ये, तो बहन लगेगी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला दिया गया है नेहा विपुल की माँ है। नेहा जो है विपुल की माँ है, नेहा लड़की हो गई, यहाँ पर दिया गया है। और किसकी माँ है, विपुल की माँ है, यहाँ पर विपुल हो गया। इसके बाद दिया गया है रजत नेहा का भाई है, यहाँ पर नेहा, नेहा का यहाँ पर भाई बना देंगे, उसका नाम रजत है। इसके बाद दिया गया है प्रभाकर रजत का पिता है, यानी ये रजत का पिता हो या नेहा का पिता एक ही बात हो, यहाँ पर प्रभाकर है, ये प्रभाकर हो गया। उसके बाद दिया गया है प्रभाकर, प्रभाकर जो है विपुल से कैसे संबंधित है, यानी ये पूछा है और ये विपुल से कैसे संबंधित है, विपुल ये है, ये ऐसे, यानी कि विपुल की माँ का पिता क्या लगेगा, लड़के की माँ का जो पिता होता है वो नाना लगता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रभाकर जो लगेंगे वो क्या लगेंगे, इसके विपुल के नाना लगेंगे। इस क्वेश्चन में आंसर दिया गया है नाना और माँ का पिता। देखो ये माँ के पिता भी लग रहे हैं और इस लड़के के नाना लग रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाना और माँ का। क्वेश्चन ये दिया गया है कि यहां से देखते हैं सुजल एक्स की सास है। सुजल क्या है, सुजल एक्स की सास है। ये सुजल, ये एक्स है, एक्स के पति की माँ, ये हो गई सास। अब ये एक्स के पति की माँ क्या लगेगी, एक्स की सास लगेगी, जो सुजल नाम है, सुजल। उसके बाद दिया गया है सास के पति वीर का इकलौता बेटा है। सुजल एक्स की सास हो गई, के पति वीर, सुजल के पति, ये पति वीर का इकलौता बेटा है। सुजल जो है ये नहीं है, सुजल, सुजल ये हो गया। देखो सुजल एक्स की सास, एक्स की सास हो गए। उसके बाद दिया है सास के पति, ये पति हो गए। अब पति के मतलब पति का नाम वीर है, वीर का इकलौता बेटा है, एक ही लड़का है, तो एक ही लड़का ये है जो उसका नाम क्या है, सुजल है। इसके बाद दिया गया है कशिश जो है सुजल की पत्नी है, यहां पर इसकी पत्नी बना देंगे जिसका नाम क्या है, कशिश है। अगला क्वेश्चन है सुजल की केवल एक बहन है। सुजल की केवल एक बहन है, यानी ये क्या हो सकती है, ये बहन हो सकती है। बहन हो नहीं सकती क्योंकि इसके साथ शादी हुआ है। यहां पर सुजल की केवल एक बहन है, सुजल की केवल एक बहन है जिसका नाम बिमरा है। बिमरा, ये हो गया एक्स। उसके बाद दिया गया है जिसका नाम बिमरा है, एक्स का बिमरा से क्या संबंध है,
ए एक्स बिमरा से ये क्या लग रहा है, ये पति लग रहा है, यानी हम यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पति लगेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार और समझा दे रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है सुजल एक्स की सास, यानी एक्स की सास के पति का बेटा है, ये बेटा हो गया, जिसकी शादी सुजल की शादी कशिश के साथ हुआ था, और सुजल की बहन दिया गया है, यहाँ पर ये बहन दिया गया, एक ही बहन है, बहन का ही ये एक्स क्या था, पति था, तभी तो ये सास लगेगी। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो पति है। अगला है, दिया गया है रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। रोहित क्या करता है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करता है और बोलता है वह मेरे पिता के, मतलब कि ये रोहित हो जाएगा, रोहित के पिता, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र मतलब कि रोहित ही है, उसकी क्या है, पुत्री है। जो तो रोहित का इस लड़की से क्या संबंधित है, इस लड़की से रोहित क्या लग रहा है, पिता लग रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पिता, सिंपल सा। अगला ये है कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, यानी गीता नाम की लड़की है, उसका परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है, मतलब कि ये भानु है, भानु की मम्मी और उसकी मम्मी, भानु की नानी यहां तभी बनेगी, ये नानी की पुत्री जो है इकलौती पुत्री है, पुत्री की यहां पर दिया गया, वह भानु की नानी यहां पर बनेगी, कि इकलौती पुत्री की पुत्री है, यानी पुत्री है, एक और हो जाएगा, ये पुत्री हो गई। भानु का गीता से क्या संबंध है, ये गीता यहां पर आ गई। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई बहन है, पूछा संबंध किससे है, गीता से, यानी ये क्या लग रहा है, भाई लग रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन सुमित का भाई है, ये दोनों भाई हैं, एक हो गया रोहन, एक हो गया सुमित। अगला दिया गया है, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा सुमित। इसके बाद दिया गया है सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है, सुमित जो है वो सुजाता से शादी करना चाहता है, शादी हुई नहीं लेकिन चाहता है। उसके बाद दिया गया है सुजाता जो है हरिश्चंद्र की बेटी है, सुजाता जो है हरिश्चंद्र की बेटी है, इसको हम बाद में बनाएंगे। यहाँ पर हरिश्चंद्र की बेटी क्या है, सुजाता। इसके बाद दिया गया है रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है, यानी ये सुनीता जो है रोहन की पत्नी है। इसके बाद दिया गया है सुजाता और सुनीता जो है बहनें हैं, सुजाता और सुनीता, सुजाता यहां पर आ जाएगी, ये इसकी बहन थी जिससे सुमित शादी करना चाहता था, ठीक है। उसके बाद अब सुजाता की ये क्या हो जाएंगे, ये पिता, यानी इसके भी पिता हो सकते हैं हरिश्चंद्र, ये हो गया। इसके बाद दिया गया है हरिश्चंद्र का रोहन से क्या संबंध है, ये देखो रोहन से हरिश्चंद्र क्या लगेंगे, पत्नी के पिता जो लगते हैं वो क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन में दिया गया है ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, उसका कोई भाई बहन नहीं है, यानी वो अकेला है। फिर उसके बाद बोला है इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी, एक तस्वीर की ओर इंगित कर रहा है और बोलता है इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ की, यानी कि शुभम अकेला है, शुभम की माँ की बहू का पति है, माँ की बहू का पति यानी शुभम स्वयं होगा, ये हो गया बहू बन गया। शुभम किसकी ओर संदर्भित कर रहा है, वो किसकी ओर संदर्भित कर रहा है, अपनी पत्नी की ओर संदर्भित कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी तो है नहीं। फिर से एक बार पढ़ते हैं, दिया गया शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं, इसका कोई भाई और
बहन नहीं है। इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी, मतलब वो आदमी की बात कर रहा है, मेरी माँ की बहू का पति है, मेरी माँ की बहू का पति है। शुभम किसकी तस्वीर को संदर्भित कर रहा है, यानी स्वयं की तस्वीर को संबंधित कर रहा है, जो अपने ही तस्वीर के बारे में बता रहा था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन कहता है, एक लेडीज की ओर इशारा करते हुए रमन कहता है, उसके इकलौते भाई, यहाँ पर ये महिला थी, महिला का इकलौता भाई का पुत्र, भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मतलब मेरी पत्नी का भाई है, रमन के पत्नी का भाई है। ये क्या है, रमन के पत्नी का भाई है, ये रमन है, ये बन गया। इसके बाद दिया गया है, उस महिला का रमन से क्या संबंधित है, महिला ये है, यानी पत्नी के पिता की जो है बहन, वो क्या लगेंगी, पत्नी के पिता की बहन मौसी लगेगी। पत्नी के पिता, पत्नी के जो पिता होते हैं वो ससुर लगते हैं, और ससुर से जो हो जाएगा ये सास लगेगी, सास कह सकते हैं, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, पत्नी के भाई की पत्नी नहीं है, पत्नी की माँ, पत्नी की माँ भी नहीं हो सकती, पिता की बहन, पत्नी के पिता की बहन, ये क्या हो जाएगी, पत्नी के पिता की बहन। देख लो यहाँ पर ये पत्नी है, इस महिला के बारे में पूछा है, रमन की पत्नी, पत्नी के पिता हो गए, पिता की बहन लग रही है, और इसमें दिया गया पत्नी के पिता की बहन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, सेलेना जेम्स की बहन है, सेलेना जो है जेम्स की बहन है, यहां पर लिख देंगे सेलेना, और बहन किसकी है, जेम्स की है। उसके आगे दिया गया है, जेम्स ईडन का पिता है, जेम्स जो है पिता है, किसका पिता है, ईडन का। इसके बाद दिया गया है, मॉक जेम्स की बहन है, मॉक जो थी जेम्स की बहन है। इसके बाद मॉक्स जेम्स की बहन का बेटा है, मॉक जो है जेम्स की बहन का बेटा है, यानी बहन ये है, उसका क्या हो जाएगा, बेटा, ये मॉक। अगला क्वेश्चन है, आगे उसमें दिया गया है, ईडन के पति, ईडन के पति, ये लड़की है ईडन, रॉबर्ट की एक मित्र इलेना है, रॉबर्ट की एक मित्र इलेना है। ये जो पति हैं ये रॉबर्ट का मित्र है, ये रॉबर्ट इसका कोई मित्र है, यहां पर बना देते हैं मित्र, जिसका नाम है इलेना। जो सेलेना की बुआ है, जो क्या है, ये जो है मित्र इलेना, वो क्या लग रही है, सेलेना की बुआ, बुआ कहां से लगेगी सेलेना की, यहां पर लगेगी। रॉबर्ट का मित्र जो है उसकी बुआ है, यहाँ पर ये इलेना हो जाएगी, मित्र का जो ये संबंध है यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद बोला है, तो रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंधित है, ये रॉबर्ट है, रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंधित है, जेम्स से पूछा है, यानी लड़की का क्या है, पति है, रॉबर्ट जो है उसकी बिटिया का पति है, तो क्या लगता है, दामाद लगता है, यहाँ पर बेटी का पति लिखा है, बेटी का पति हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला